राम राम। भगवान श्री राम शुक्ल पक्ष की प्रत्येक नवमी को अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते भगवान ने असंख्यात अश्वमेध यज्ञ किए। कुछ ग्रंथों में तो संख्या बड़ी करोड़ों तक लिखी हुई है। भगवत लीला को नमस्कार करता हूँ, किंतु परमात्मा अश्वमेध यज्ञ करते थे प्रत्येक नवमी पर शुक्ल पक्ष की। अब भगवान श्री राम की लीला भगवान श्री राम जाने, किंतु जब भगवती सीता को भगवान श्री राम ने वन में भेजा हुआ था, तो उस कालखंड में स्वर्णमयी सीता का निर्माण करके और उनके द्वारा भगवान ने यज्ञ संपन्न कराया था। स्वर्ण की प्रतिमा सीता जी की रहती थी। हम उन्हें यज्ञ सीता कहेंगे। स्वर्ण की भगवती माँ सीता जी की प्रतिमाएं, और ऐसी प्रतिमाएं असंख्यात हो गई। अपन सोचें, सबने प्रार्थना की कि हमें आप अपनी भार्या का स्थान दीजिए, वो श्रेणी प्रदान कीजिए। इस दशा में भगवान ने कृपा निदान ने इन्हें ब्रज में गोपिकाओं के रूप में अवतीर्ण करवाया। द्वापरांत में अवतीर्ण हुई यज्ञ सीता स्वरूपिणी गोपियों ने भगवती माँ राधा रानी की तपश्चर्या की कृष्ण प्राप्ति हेतु। गोपियों के बहुत से समूहों ने वृंदा देवी की तपश्चर्या की और अन्यों ने राधा जी की। इन्होंने राधा जी की उपासना की। रास के अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ राधा रानी। अब राधा रानी की इन्होंने उपासना की और बड़े हृदय से, बड़े चित्त से, बड़े मनोयोग से उपासना की। राधा रानी प्रसन्न हुई और राधा रानी ने एकादशी व्रत का निर्देश दिया। और एकादशी व्रत को करके, इसका अनुष्ठान करके और यज्ञ सीता स्वरूपिणी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की। एकादशी का महत्व कितना प्रकाशित होता है, महात्म्य कितना प्रकाशित होता है। देखिए, एकादशी व्रत क्या है? एकादशी व्रत के करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई गोपियों को, अन्यथा वरदान प्राप्त करने के उपरांत भी नहीं हो रही थी। एकादशी व्रत मैं समझता हूँ प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए परम अनिवार्य है। परम और चरम आवश्यकता है जीव मात्र को एकादशी व्रत करने की, कि व्रत करने के उपरांत ही जीव जो है वो किसी भी प्रकार से सनातन गुणों से युक्त हो सकता है। सनातन में इतनी सी भी छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। सनातन मत अपने आप में परिपूर्ण है, छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है साहब। इतनी सी भी न्यूनाधिक्य उसमें कर लिया जाए। एकादशी तिथि के दिन सूर्य और चंद्र जो ग्रहीय स्थिति बनाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम देखें तो अन्न भक्षण ऐसे दिनों पर विष बन जाया करता है। जब अन्न विष बन जाता है, मैं तो सात्विक अन्न की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो प्याज लहसुन भी खाते हैं। चल ही रहे ना, इतने होटल रेस्टोरेंट सब चल ही रहे ना। एकादशी के दिन बंद तो नहीं हो रहा है। नॉनवेज भी चल रहा है। अब उसकी क्या कहें।
फिल्मों का प्रचलन बड़ा वृद्धि को प्राप्त हुआ। मैं पहले बता चुका हूँ कि 70 और 80 के दशक में और इससे अधिक दशक में, मुझे वस्तुतः विक्रम संवत कहना चाहिए, किंतु मैं ऐसा कहता हूँ तो समझने में बहुत सरलता होती है, इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। 70 और 80 के दशक में तब से लगा करके बड़ी सनातन विरोधी सिनेमाएं बनी, अभी भी बन रही है, तब भी बनी। एकादशी व्रत का बड़ा महात्म्य है। कह मैं ये रहा हूँ कि एकादशी के दिन अन्न मात्र वर्जित है। अन्न के बहुत तेरे विकल्प उपलब्ध हैं, आप वो भक्षण कर लो, पर प्लीज फास्ट फ्रॉम grains on that particular day, on this particular occasion. Please fast from grains, no grains. फलाहार है, आप लीजिए फलाहार। जो अन्न खाए उनके लिए विष तुल्य है, तो जो प्याज और लहसुन खाए उनकी क्या, और फिर उसके ऊपर कोई नॉनवेज खाए उसका क्या, जो लगा ले उसका तो फिर कहना ही क्यों। तो जी सिनेमाओं में गाने बनते हैं कि हीरो चित्त पड़ जाए, हीरोइन गाए मेरे किस कसूर पे तू मालिक मुझे रुलाए। अजी कसूर बताए जा सकते हैं। अब किसी को यदि कैंसर हुआ है तो कहा जा सकता है कि एकादशी के दिन चरा था, विष बन गया था, पता नहीं कहाँ से निकल रहा है। आदि व्याधि से ग्रस्त बहुतेरे लोग पाए जाते हैं। यह आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। व्याधियाँ हो जाती है साहब, पीड़ाएं हो जाती है साहब, तरह तरह के रोग हो जाते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हो जाती है। कहते हैं कि क्यों पीड़ा हो गई। गवर्नमेंट को भी एनालाइज करा के, इस पर रिसर्च करा के बंद कराना चाहिए कि कम से कम रेस्टोरेंट वाले भी इस दिन चोखा वगैरह धोके और फलाहारी अन्न बनाए। एक दिन फलाहार प्रशस्त रहे। फलों का हार मनुष्य कर सकता है, इसमें क्या है। खिचड़ी वगैरह फलाहारी बनती है, मूर्धन भी लोग लेते हैं, तरह तरह के जो है पूड़ी सब्जी वगैरह भी बनती है, सिंगाड़े और राजगिरे के आटे की। नहीं अच्छी लगती है। आप देखो तो कोई पर्टिकुलर दिन पे चरने जाने की क्या आवश्यकता है। एक दिन ब्याह निकाल लिए जाते हैं ऐसे दिनों पे। तेरा भी हुआ था ना। एकादशी के दिन, ब्याह के दिन व्यंजन बने जाना और व्यंजनों का खा ले लिया जाना, भगवान श्री कृष्ण भी फलाहार करते थे। यह है कि प्रतीति और आभास नहीं है भगवान की लीलाओं का, भगवत लीलाओं का। जीव मात्र क्या प्रतीति करेगा भगवान की उन्नत, उत्कृष्ट और दिव्याति दिव्य क्रीड़ाओं का। जीव मात्र क्या आभास करेगा। हम तो दर्शक होने योग्य नहीं है, उसके दर्शन नहीं कर सकते इन नेत्रों से। कली कलमश से भरे हुए चर्म चक्षुओं से जिसकी झांकी संभव नहीं है, तो परमात्मा स्वयं इन
नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्र जो है उस दिवस, जैसे ग्रहण के दिन अन्न हम लोग दूषित मानते हैं, पश्चात हम अब देखें ना, इस वर्ष दिवाली आ रही है, तरह तरह के सामान और मिठाई तैयारी होंगे, दुकानें सजेगी। अब वो थोड़ी आपके लिए उसमें उस दिन तो सूतक प्राप्त होगा, अशौच प्राप्त होगा ग्रहण के पहले। फिर उसका भक्षण करके लोक संतप्त होगा ग्रहण काल में, क्योंकि अन्न दूषित हो जाया करता है। क्योंकि जो किरणें जो निकलती है ग्रहण की, और जो किरणें ऐसे ही एकादशी तिथि भी जब प्राप्त होती है तो तिथि पर्यंत, व्रत पर्यंत आचार्यों ने अपने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिए हैं एकादशी के संदर्भ में भी। भगवान के तुल्य हैं ये सब आचार्य, भगवत तुल्य है। भगवत तुल्य इसलिए कहूँगा क्योंकि बड़ी विभूतियों को भगवान ने समय समय पर अवतीर्ण कराया। इन्होंने जो कह दिया वो सब प्रशस्त है, प्रत्येक बात स्वीकार्य है। एक मत कहता है कि एकादशी का कपाल वेद वो स्वीकार है, एक उदय कालिक ही ग्रहण कर लेता है वो स्वीकार है, एक कहता है कि नहीं हम दशमी विद्या भी ले लेंगे, तो जो कहता है उनके आचार्यों की भी बड़ी तपस्या है वो भी स्वीकार है। करो तो सही साहब, तो करने को रेडी नहीं है। यहाँ पे यज्ञ सीता स्वरूपिणी गोपियों को भगवत प्राप्ति हुई एकादशी के अनुसंधान के द्वारा ऐसा दिव्य प्रसंग भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे।